कोविड महामारी से भारत ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर एक और साइलेंट पैंडेमिक आज भी हमारे बीच चल रहा है। ये इतना खतरनाक है कि आने वाले सालों में कोविड से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे और रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा लोग जान गंवा सकते हैं। सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को इसकी खबर भी नहीं है। ये साइलेंट पैंडेमिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आखिर ये होता क्या है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर जोन क्यों बन गया है? आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां होती हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने या मारने का काम करती है, जैसे निमोनिया, टाइफाइड, यूरिनरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टीबी और सीरियस आईसीयू इन्फेक्शंस। इन सब में एंटीबायोटिक्स जान बचाती है। मेडिकल साइंस की यह सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। 1928 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी तो दुनिया बदल गई थी। लाखों लोगों की जान बचने लगी। लेकिन आज ये जीवनदायिनी दवाई खुद एक बड़े खतरे का कारण बन रही है। एंटीबायोटिक्स कब यूज होनी चाहिए? एंटीबायोटिक्स सिर्फ तब यूज होनी चाहिए जब इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो। वायरल बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, डेंगू, फ्लू, इनमें एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा दर्द, लोग तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं बिना डायग्नोसिस, बिना डॉक्टर। एक मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी एंटीबायोटिक मिल जाएगी। यही आदत, ये छोटी सी लापरवाही पूरे देश के लिए खतरा बन रही है। तो आखिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता क्या है? सोचिए, एक बैक्टीरिया है, आप उस पर एंटीबायोटिक का अटैक करते हैं। पहली बार वो मर जाता है, लेकिन जब आप बार बार गलत तरीके से एंटीबायोटिक लेते हैं तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि इस दवाई से कैसे बचना है। अगली बार वही एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करती, वो और भी स्ट्रांग हो जाते हैं और एक दिन वो सुपर बग बन जाते हैं। मतलब जो एंटीबायोटिक पहले 100% काम करती थी, अब काम ही नहीं करती। और जब कोई दवाई काम नहीं करती तो पेशेंट की जान को खतरा बढ़ जाता है। ये होता क्यों है? भारत में क्या गलत हो रहा है? भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कुछ बड़े कारण हैं। पहला, सेल्फ मेडिकेशन, मेडिकल स्टोर से बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक लेना। दूसरा, हाफ कोर्स छोड़ देना, तबीयत ठीक लगी और दवाई बीच में ही बंद। बैक्टीरिया मरा नहीं, सिर्फ कमजोर हुआ और फिर वापस स्ट्रांग होकर लौटा। तीसरा, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेना जहां जरूरत ही नहीं होती। चौथा, डॉक्टर की सलाह फॉलो ना करना। पांचवा, पशुपालन और पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स दी जाती है। छठा, खराब साफ सफाई, सैनिटेशन और भीड़भाड़। इन्फेक्शन बढ़ेंगे तो एंटीबायोटिक यूज भी बढ़ेगा। ये सब मिलकर बैक्टीरिया को सुपरबग मोड में डाल देती है। इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं? अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं हुआ तो नॉर्मल इन्फेक्शन भी जानलेवा हो जाएंगे। एक साधारण घाव से मौत हो सकती है। सिंपल सर्जरी का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर इन्फेक्शन हुआ और एंटीबायोटिक काम नहीं की तो आईसीयू के पेशेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। सबसे गंभीर मरीजों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, परिवार तबाह हो जाएंगे। लाखों लोग हर साल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से मर सकते हैं। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बोला है और भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है जहां रिस्क सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मर सकते हैं। ये कैंसर से भी ज्यादा होगा। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? इसे कैसे रोका जाए? जी हां, बिल्कुल, और ये उतना मुश्किल भी नहीं है। पहला, कभी भी खुद से एंटीबायोटिक ना लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। दूसरा, डॉक्टर का पूरा कोर्स कंप्लीट करें, बीच में बंद मत करें, चाहे तबीयत कितनी भी अच्छी लगे। तीसरा, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक्स की डिमांड ना करें, डॉक्टर पर दबाव ना बनाएं। चौथा, साफ सफाई और हाइजीन मेंटेन करें, हाथ धोएं, साफ पानी पिएं, खाना ढककर रखें। पांचवा, हॉस्पिटल्स का एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल फॉलो करें। छठा, अपने परिवार और बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें, उन्हें समझाएं कि हर बुखार में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं। सही दवाई, सही समय, सही ड्यूरेशन, यही इस साइलेंट पैंडेमिक का सॉल्यूशन है। चांडक क्रिटिकल केयर, इस जंग के फ्रंटलाइन पर चांडक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल स्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है।
हर पेशेंट का इन्फेक्शन साइंटिफिकली डायग्नोज किया जाता है, सिर्फ अंदाजे पर नहीं चलते, प्रॉपर टेस्ट होते हैं। एंटीबायोटिक तभी दी जाती है जब सच्ची जरूरत हो, बिना वजह कभी नहीं। पेशेंट्स को डोज पूरा करने की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है। हम सिर्फ दवाई नहीं देते, जागरूकता भी देते हैं। आईसीयू एक्सपर्ट्स एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम फॉलो करते हैं, मतलब हर एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल। सुपरबग केसेस को रोकने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। यही वजह है कि चांडक क्रिटिकल केयर नागपुर में रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज का एक ट्रस्टेड उदाहरण बन चुका है। आखिर में एंटीबायोटिक्स हमारी सबसे बड़ी मेडिकल डिस्कवरी थी। इन्होंने लाखों जानें बचाई, मेडिकल साइंस को नई ऊंचाइयां दी। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आज अवेयरनेस ही सबसे बड़ी दवाई है। सही समय, सही डोज, सही तरीके से एंटीबायोटिक यूज करके हम अपनी भी जान बचा सकते हैं और अपने देश का भविष्य भी। याद रखिए, ये साइलेंट पैंडेमिक चुपचाप फैल रहा है, लेकिन इसे रोकने की ताकत हमारे हाथों में है। एक छोटी सी जागरूकता, एक सही फैसला करोड़ों लोगों की जान बचा सकता है। चांडक क्रिटिकल केयर में हम सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते, हम जागरूकता फैलाते हैं, हम भविष्य बचाते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ एक इलाज नहीं, ये एक जिम्मेदारी है।